नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का जो महीना है वो क्या लेकर आ रहा है आपके जीवन में। जीवन के हर क्षेत्र पे बात करेंगे, चाहे वो आपका कैरियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई हो, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हेल्थ, मैरिज लाइफ हो, शादी की लाइफ हो, कारोबार हो, जॉब हो या और भी कोई जो जैसे धन है आपका, विदेश यात्रा है, सभी के ऊपर बात करेंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं कुंडली के ऊपर, मतलब कि कौन सा ग्रह आपके किस भाव में और किस राशि में गोचर कर रहा है। इसके आधार पे फिर हम जो गणना करेंगे और कुछ रेमेडीज या किन बातों का ख्याल रखा जा सकता है उस बात को भी ध्यान देंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कुंडली क्या कहती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रथम भाव है, 4 नंबर इसलिए है क्योंकि आपकी चौथी राशि है काल पुरुष की। पहली राशि मेष होती है, तो जहां पर भी 1 नंबर लिखा है वहां पर मेष राशि है। जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर मेष राशि है। यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर चौथी राशि है वो कर्क है। पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क। तो इस भाव में कोई ग्रह नहीं है। द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चौथा भाव खाली है। पंचम भाव में 8वीं राशि जो कि वृश्चिक होती है उसमें केतु गोचर कर रहे हैं। छठा भाव खाली है। 7वें भाव में 10वीं राशि जो कि मकर है, हमारी मकर राशि को 10 नंबर से दिखाते हैं, उसमें मंगल जो कि उच्च के हैं, शनि अपनी स्वराशि में है यहाँ पर, और शुक्र अपने मित्र के राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि और शुक्र मित्र होते हैं आपस में। इसके बाद ये अष्टम भाव है, यहाँ पर एकादश नंबर मतलब कि 11वां नंबर से कुंभ राशि को दिखाते हैं। ये भी शनि की राशि है। इसमें आपके गुरु, सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक हैं। 15 तारीख को फिर वो मीन राशि में चले जाएंगे। ठीक इसी तरह से जो बुध हैं जो कि अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर 6 तारीख के बाद हैं, पर 6 तारीख तक ये यहाँ पर रहेंगे, आप ये कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रहेंगे लगभग पूरे महीने, तो इस वजह से मैंने इसको अष्टम में दिखाया है। वैसे तो ये 24 तारीख को यहाँ चले जाएंगे। पर सबसे अच्छी बात है कि बुध का जो गोचर है वो यहाँ पर भी अच्छा है, यहाँ पर भी अच्छा है, यहाँ पर भी अच्छा है। तो बुध जो है अच्छा ही कर रहे हैं। अब आ जाते हैं, हम फोकस करते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। हर एक चीज को देखेंगे, करियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, उससे संबंधित ग्रहों को देखेंगे, दृष्टियों को देखेंगे। पर सबसे पहले मोटा मोटा जो स्पेशल क्या दिख रहा है, तो स्पेशल तो यही दिखता है कि भाई इस भाव में 3 ग्रह और इस भाव में 3 ग्रह। तो ये दोनों भाव कौन से हैं? एक 7वां भाव है, एक 8वां भाव है। सप्तम भाव क्या है? ये जो सप्तम भाव है ये शादी विवाह का है, मैरिज का है, पार्टनरशिप का है। ये कहीं ना कहीं करियर को, फेम को दिखाता है। सप्तम भाव यात्राओं को दिखाता है, टूर ट्रैवल को दिखाता है। एक तो टूर ट्रैवल बढ़ने वाला है, नेम फेम मिलने वाला है, उस चीज के लिए अच्छा है। करियर के मामले में बहुत बढ़िया है। क्यों? सप्तम का मालिक सप्तम में ही है। ठीक इसके साथ साथ मंगल भी वहां जो पंचम के मालिक है वो उच्च के हो रहे हैं। तो पंचम का मालिक उच्च का हो रहा है, तो पंचम भाव होता है आपके पूर्व पुण्य का। तो किसी आपके पुराने जन्म के कर्म की वजह से कोई आपको अच्छी डील मिल सकती है, ट्रेंडर मिल सकता है, बिजनेस में कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है, उसको ये दिखा रहा है आपका सप्तम भाव। अब ये जो तीनों के तीनों ग्रह लग्न को देख रहे हैं, शनि, मंगल और शुक्र। शुक्र तो यहाँ पर सौम्य ग्रह हैं, शनि मंगल थोड़े से ड्राई ग्रह हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को धैर्य बना के रखना है। गुस्सा थोड़ा सा बढ़ सकता है, जल्दबाजी रह सकती है। इमोशनल आप पहले से ही हो, कर्क वाले इमोशनल होते हैं, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। गुस्से से उनको बचना चाहिए और इस महीने खास करके बचना है। मंगल भी यहाँ पर आपके स्पाउस की लाइफ में बहुत बढ़िया कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, कोई तरक्की दे सकते हैं उनको, जहाँ तक प्रोफेशनल लाइफ की बात है। पर जब रिश्तों की बात आएगी सप्तम भाव में, तो मंगल शनि थोड़ा ड्राइनेस लाएंगे। तो एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम बना के रखें। जैसे अपनी रेस्पेक्ट रखते हैं उनकी भी रखें। जैसे आप अपनी छोटी मोटी गलतियां माफ़ कर देते हैं, तो दूसरों की, खास करके अपने रिश्तों में, उनको माफ़ करना सीखें। तो इससे आपको जो मंगल का है, शनि का जो प्रभाव है, उसको कम करने में आपको आसानी मिलेगी। कार्मिक रेमेडी है। ज्योतिषी रेमेडी में हनुमान जी की पूजा करना, मीठे के दान करना, और शनिवार के दिन माँ काली की पूजा करना शाम को बहुत अच्छा रहता है। ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करना, ये शनि मंगल की आपकी रेमेडी हो जाएगी। शनि यहाँ पर सप्तम के मालिक होकर ही सप्तम में बैठे हैं।
तो बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं, व्यापार को बढ़ाने वाले हैं, पार्टनरों को बढ़ाने वाले हैं, पर कहीं ना कहीं आपस में ड्राईनेस रहेगी। पार्टनर बढ़ेंगे तो सही, बिजनेस बढ़ेगा तो सही, पर एफर्ट, हार्डवर्क वो सब बनता रहेगा, वो जरूरी रहेगा। भाग्य से चीजें इतनी तेजी से नहीं होंगी, भाग्य इतना साथ नहीं देगा। आप मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी आएंगी तो आप आगे जरूर बढ़ पाओगे। ये इस चीज को दिखा रहा है। और अगर आपने मेहनत की है, आप किसी चीज के लिए पूरा प्रयासरत थे, तो उसका फिर आपको इनाम भी मिल सकता है, मास फेम भी मिल सकती है, आपकी कोई चीज हिट भी हो सकती है, पर वो किस्मत की वजह से नहीं, आपने जो एफर्ट डाला है उसकी वजह से होगी। यहां पर शुक्र की जो स्थिति है, ये शुक्र कौन से भाव के स्वामी है? शुक्र की दो राशियां होती हैं, तुला और वृषभ। तुला को 7 नंबर, वृषभ को 2 नंबर से दिखाते हैं। तो 7 नंबर यहां पर है, 1 2 3 चौथे नंबर का मतलब चौथा भाव का स्वामी होकर सप्तम में बैठे हैं, और एकादश भाव का स्वामी होकर सप्तम में बैठे हैं। तो चौथे नंबर का स्वामी अपने से चौथा गया है, 1 2 3 4, मतलब अपने से केंद्र में गया है। तो इससे लाभ होने वाला है आपको इस चीज का। किसका हो सकता है? मदरलैंड, माता के साथ रिश्तों में सुधार आएगा, घर जमीन खरीदने का योग बनता है। यहाँ से आप कोई काम करते हैं घर से, इस तरह का आपका काम है घर से, तो बिजनेस वगैरह भी आपका इससे बढ़ने वाला है। दोस्तों का, बंधुओं का साथ आपको शुक्र यहाँ दिलाने में मदद करेंगे। शुक्र मंगल जब भी साथ में रहते हैं थोड़ा सा आकर्षण बढ़ाते हैं आपस में, पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में, पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए सप्तम भाव में। ये विशेष बातें देख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर ही सारे ग्रह बैठे हुए हैं। ये शनि जो है अष्टम के मालिक भी हैं। शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो मकर मतलब 10 नंबर, कुंभ मतलब 11 नंबर। तो अष्टम का स्वामी आपके सप्तम भाव में है, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा व्यापार में, बिजनेस में, मैरिज लाइफ में। ये विशेष बातें जो होंगी इसमें इस महीने। इसके बाद ये भाव अष्टम भाव, ये भी विशेष है। इसमें 3 ग्रह दिख रहे हैं। तो अष्टम भाव एक तो यही है कि आपको धन मिल सकता है, पर ये वो धन है जो आपने खुद नहीं कमाया, गुप्त धन है। या तो खुद नहीं कमाया है, या फिर ऐसा धन है वो किस ऐसे सोर्स से आ सकता है जिसको आप बताना नहीं चाहेंगे, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। या फिर जैसे भाई शादी के बाद आपका किसी अच्छे घर में शादी हो जाए, तो आप अचानक से आपके नाम कुछ धन हो गया, एक तरह आप उस बड़े घर के सदस्य हो गए, आपको गिफ्ट मिल जाए पिताजी से, आपकी पत्नी से, ससुराल से, वो भी उस तरह का भी धन है। या फिर कोई लॉटरी वगैरह लग जाए, ऐसा धन जिसकी आपने उम्मीद नहीं की, अचानक से वो आ सकता है। धन में वृद्धि को दिखा रहा है यहाँ पर गुरु सूर्य का आना, क्योंकि सूर्य जो है ना यहाँ से सीधा 7वें भाव को देखते हैं, हर कोई ग्रह देखता है। और 7वें भाव में कौन सी राशि है? 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर तो लियो राशि का होता है। लियो राशि तो सूर्य की है, अपनी ही राशि को देख रहा है। बहुत बढ़िया बात है। अपनी राशि को जब भी कोई ग्रह देखता है तो उसके गुणों को बढ़ाता है। आपकी वाणी से आपको लाभ होगा, आपकी वाणी से आपके धन का लाभ हो सकता है, परिवार में आपको लाभ होने वाला है, आपके परिवार चमकने वाला है। उसमें कुछ लोग आपके परिवार में कुछ ना कुछ अच्छे इवेंट होने वाले हैं। आपके चाचा, ताऊ, माता, पिता, इन सब, ये जो परिवार है आपका, वहां पर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। पर सूर्य अग्नि ग्रह भी है। अब अग्नि ग्रह अगर वाणी के भाव को देखेगा तो वाणी को थोड़ा कठोर कर सकता है, ईगो ला सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, गुस्से में या ईगो में कोई निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के ठहराव के साथ निर्णय लेना है। क्योंकि पहले ही मंगल लग्न को देख रहे हैं, और मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं, 8वीं। तो जो चौथी दृष्टि है 1 2 3 4 दसम भाव पर रहेगी। तो करियर में एफर्ट करोगे, आप हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, वो तो अच्छी दृष्टि है दसम भाव पर। और आप कह सकते हो 100% अपना देने की कोशिश करोगे। लग्न पर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आप हार्डवर्क की करोगे, आपके अंदर थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है, और गुस्से का थोड़ा ख्याल रखना है। वाणी के भाव में आपका जो मन है थोड़ा अग्नि गर्म चीजों को कर सकता है, तली हुई चीजों को कर सकता है, और वाणी भी थोड़ी कटु रह सकती है। इस भाव से की जो है ना, इसको कुछ लोग मांगलिक भी बोलते हैं। अगर ये मकर राशि ना हो तो मकर में तो ये आपका रोचक नाम का महापुरुष योग हो गया, पर स्टिल ये भाव मैरिज लाइफ में थोड़ी दिक्कत करता है, क्योंकि थोड़ा ईगो बढ़ा देता है, थोड़ा गुस्सा दिखला देता है। और जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो अक्सर चीजों को समझने में दिक्कत हो जाती है। गुस्सा क्या, कोई भी गुण ऐसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ऐसा बोलते हैं ना, लालच में व्यक्ति अंधा हो गया, गुस्से में अंधा हो गया, काम में अंधा हो गया। तो ये सारी चीजें जब बढ़ती हैं तो आपके विवेक को कम कर देती हैं। तो मंगल क्या बढ़ा सकते हैं? मंगल गुस्सा बढ़ा सकते हैं, अधैर्यता बढ़ा सकते हैं। कभी कभी जीत के लिए, विक्ट्री के लिए व्यक्ति जो है अपना पेशेंस खो देता है, वो भी मंगल दिखाता है। तो सोच समझ के, अगर आप
काम करेंगे तो ये मंगल आपको लाभ भी कराएगा। किस चीज का? घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का क्यों? क्योंकि मंगल घर और घर के भूमि के कारक हैं। शुक्र आपके बंगले और गाड़ी के कहीं ना कहीं गाड़ी के ज्यादा हैं। इसके बाद पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन किस लिए? क्योंकि जो शनि महाराज हैं वो सप्तम के मालिक सप्तम में ही बैठे हैं, तो आपके ओवरऑल प्रभाव में वृद्धि करेंगे। और शश नाम का महापुरुष योग भी है। इसके साथ साथ मंगल जो है यहाँ पर आपके कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह, 10वें भाव का स्वामी सप्तम में जाकर उच्च का हो गया। गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ेगा, ट्रांसफर भी अगर होता है ऐसे में तो किसी अच्छी जगह पर, नई जगह पर और बेहतर जगह पर होगा। बिजनेस में आपको अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आप बहुत बढ़िया करने वाले हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो एजुकेशन में बहुत बढ़िया करने वाले हो। क्यों? पंचम का स्वामी जो है वो उच्च का हो रहा है केतु के होने के बावजूद, क्योंकि केतु भी उस तरह से रिजल्ट देंगे जैसा उसका, जिस राशि में बैठे उसका स्वामी कैसा कर रहा है। तो केतु वृश्चिक राशि में है जो मंगल की राशि है, और वो उसका स्वामी क्या है? उच्च का है। तो पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा, प्रेम आदि के लिए भी ठीक है। थोड़ा सा टकराव रह सकता है क्योंकि केतु जो है मोक्ष वाले ग्रह हैं, चीजों से, ऐसी चीजों में थोड़ा दूरी लाने की कोशिश करते हैं। प्रेम है, लगाव है, हल्का सा कमी ला सकते हैं, पर स्टिल ग्रह उच्च का हो रहा है तो रिजल्ट आपका अच्छा रहेगा। और आपका प्रेमी प्रेमिका भी बढ़िया करेगा। आपकी पति पत्नी भी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। बच्चे जो हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बहुत बढ़िया हो, क्योंकि पंचमेश जो है वो सप्तम में जाकर उच्च का हो रहा है। तो ये हमने विशेष चीजें देख ली जो इसमें ज्यादा दिखाई पड़ती हैं आपके उसमें। रिलेशनशिप के लिए रिश्ते तो आएंगे पर थोड़ा सा टकराव की स्थिति रहेगी। किसकी वजह से? शनि मंगल की वजह से। अब एक एक ग्रह को अगर हम देखें, जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं, उनको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। जैसे गुरु की बात हम कर रहे थे, तो गुरु जो है भाग्य के स्वामी हैं आपके, और अष्टम में आ रहे हैं, तो भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 9th का स्वामी अपने से 12वां जा रहा है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अगर विदेश से आपके काम का कुछ लेना देना है तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु की यहाँ से 5वीं दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 12वें भाव पर पड़ रही है। खर्चे को बढ़ाएगा, आप किसी की हेल्प करोगे, अच्छी चीजों से धन को बढ़ाएगा आपका, और आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन सब की तरफ रुचि बढ़ाएगा। यहाँ से कभी कभी गुरु अष्टम में हो और 12वें भाव को देखें तो छिपी हुई चीजें से कोई सीक्रेट्स होते हैं, कोई यूएफओ के बारे में पढ़ेगा, कोई कुछ अनानाकी के बारे में किसी को इंटरेस्ट आ सकता है, किसी को भूत प्रेत के बारे में। तो ऐसी चीजें जो उतनी अभी कोई जानता नहीं है, जादू टोना भी है, ज्योतिषी भी उनमें से एक है, उनकी तरफ रुचि बढ़ा सकता है। कई बार छुपी हुई चीजें थोड़ी खराब भी होते हैं, जैसे एडिक्शन हो गया, सेक्स हो गया, ऐसी सब चीजों की तरफ भी ध्यान जा सकता है। विदेशी संस्कृति की तरफ भी गुरु ध्यान ले जा सकते हैं। वाणी के भाव पर गुरु और सूर्य की दृष्टि आपको धन लाभ करा रही है, पैसे का लाभ करा रही है। बुध का भी यहाँ होना आपको पूरे महीने लगभग आपका पैसे का लाभ, धन का लाभ कराता रहेगा, खास करके फॉरेन सोर्सों से, विदेशी सोर्सों से। और ये आ गया हमारा गुरु, सूर्य और बुध। गुरु की जो ये तो 5वीं दृष्टि थी, ये 7वीं दृष्टि थी, जिससे हमने कहा कि धन लाभ वगैरह होगा। पर जो उनकी 9वीं दृष्टि है वो 4th भाव पर आ रही है, और जो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का, तो जमीन खरीदने का, घर खरीदने का लाभ का पूरा योग बना हुआ है। और इस भाव का स्वामी भी अपने से 4th गया, तो गाड़ी वगैरह खरीदने के जो लाभ, जो योग बन रहा था ना, उसमें और भी वृद्धि कर रहे हैं गुरु महाराज। शनि की बात करें तो शनि की जो दृष्टि है, 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि जो है वो भाग्य के भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य में एफर्ट से काम होगा, शनै काम होगा। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, पूरा प्रयास करेंगे, हर दिन उसको देखेंगे कब क्या करना है, पूरे महीने का प्लान, हफ्ते का प्लान, दिन का प्लान, और टाइम टेबल आपका होना चाहिए। छुट्टी भी है तो टाइम टेबल है, कब उठना है, कब एक्सरसाइज करनी है, कब क्या करना है, कब थोड़ा सा दान धर्म के लिए भी समय निकालने की आवश्यकता रहेगी, बड़े लोगों की सेवा करना, वृद्ध लोगों की, माता पिता, गुरुजनों की इज्जत रखना, ताकि शनि अच्छा रिजल्ट दे। बाकी ये आपके स्वभाव में लाना, रिजल्ट के लिए नहीं, क्योंकि आपका अगर ये स्वभाव भी हो जाएगा, रिजल्ट तब निकल कर आएगा। अगर आपने ग्रह के लिए आप कर रहे हो तो इन अ वे तो आप नहीं कर रहे ना, आपका नेचर तो नहीं हुआ। आपका नेचर में ये चीजें आनी चाहिए, रियल रेमेडी तब होगी। और शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी, भाग्य में एफर्ट रहेगा। पिता के
साथ थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि सूर्य भी अष्टम में है, नवम का स्वामी भी अष्टम में है और अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि, नवम भाव पर शनि की दृष्टि भी है, जो भाग्य में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल लाएगी। शनि की सीधी दृष्टि लग्न पर है, मंगल की भी सीधी लग्न पर है, तो संघर्ष योग बनता है, हार्डवर्क मेहनत रहेगी, एफर्ट करने से ही लाभ होगा। नेचर को थोड़ा सा हंसमुख ह्यूमरस होने की कोशिश करें, पॉजिटिव रखें चीज़ों को, थॉट्स को। कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है लाइफ में, बहुत कुछ होता है, पर हमारी नज़र वहाँ होती है जो हमारे पास नहीं है, और नज़र जहाँ होती है एनर्जी भी वहीं जाती है, वही हमको दिखता भी है, बाकी तो दिखता ही नहीं है। तो एहसास ही नहीं रहता कि ईश्वर ने दिया क्या क्या है, हालांकि बहुत कुछ होने के बाद भी आप परेशान रहते हो। इसलिए ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, पर आगे ही बढ़ते रहना तो ज़िंदगी नहीं है। इस पल ज़िंदगी तो इस पल है, इस मोमेंट है, कभी भी कल के मोमेंट में ज़िंदगी आने वाली नहीं है। तो इस मोमेंट में जो है उसको एंजॉय करने के लिए थैंकफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ें एक साथ आवश्यक हैं। आगे भी बढ़ते रहना, पर जो ईश्वर ने आपको दिया, ये आंखें दी हैं, ये हाथ दिए हैं, कुछ रिश्ते दिए हैं, और बहुत सारे लोगों से कहीं ना कहीं आप लकी भी होंगे, तो उस चीज़ का एहसास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो रखिएगा। तो ये मंगल शनि आपका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे। बाकी तो हनुमान जी की पूजा, माँ काली की जो पूजा है वो बहुत अच्छी इसकी रेमेडी है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो चौथे भाव पर आ रही है, फिर से घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का आपका योग बनता है। इसके बाद देखिए मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, पर जॉब के लिए, बिजनेस के लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि की बात कर ली थी हमने पहले ही, और 7वीं दृष्टि की भी, और अष्टम दृष्टि की, भाई वाणी को थोड़ा मीठा रखना है। तो मंगल भी हो गया आपका, केतु हो गए, गुरु हो गए। सूर्य की बात अगर हम करें तो द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में आकर धन के भाव को देख रहा है, धन की वृद्धि होगी। अगर बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध कौन है, 12वें भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी अगर अष्टम में आता है तो ये विमल नाम का राजयोग बन जाता है। मतलब चीजों में बदलाव के पास अच्छा रिजल्ट आता है, व्यक्ति का इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में होता है। धन के मामले में व्यक्ति सोच समझ के निर्णय लेता है। तृतीय भाव का स्वामी अगर अष्टम में जा रहा है तो कई बार व्यक्ति अपना जो प्रयास ऐसी जगह कर सकता है जहां से बहुत ज्यादा रिजल्ट निकल कर ना आए, पर प्रयास करते रहना है। जो हार नहीं मानता जीत उसी की होती है। आप ये भी कह सकते हो जिसने हार मान ली वो तो हार ही गया, भले ही जीता हुआ हो। और लाइफ में आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो व्यक्ति ठीक है, सब कुछ है, पर उसको वो तो अपनी नज़र में हारा हुआ ही है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो तो हार ही गया। तो आप पॉजिटिव रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमने एक तरह से सारे ग्रह देखे। राहु केतु की अगर बात करें तो एकादश भाव का राहु आपको धन देने पे तुले हुए हैं, धन का लाभ होगा, नेटवर्क सर्किल आपका बढ़ेगा। पैसों के लिए राहु का 11वें भाव में गोचर अच्छा माना गया है, धन भी आपको बढ़ाएगा। यात्रा करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, माता की सेहत का ध्यान यहाँ पे रखें। राहु के में राहु की दशा महादशा है और कुछ नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, तो माँ दुर्गा की, माँ सरस्वती की पूजा करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। चींटियों आदियों को थोड़ा खाना वाना खिलाएं। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, तो लाइफ में थोड़ा ज्ञान लाएं, विद्वत्ता लाएं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म लाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार जो तमस है, जो अंधकार को दिखाता है, इससे ऊपर उठने की कोशिश करें। राहु का रिजल्ट आपको अच्छा मिलने लगेगा धीरे धीरे। केतु की बात करें, केतु पंचम है, पर इनका जो जिसकी राशि में है वो ग्रह उच्च का है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छा करेंगे आपको, और बिजनेस आदि के लिए भी बढ़िया करेंगे। थोड़ा सा प्रेम में थोड़ा सा ख्याल रखना है, प्रेम की लाइफ में आप हल्का सा ख्याल रखोगे तो सही रहेगा। वहां पे थोड़ा खटपट जो है केतु यहाँ करा सकते हैं। इसके बाद हम एक एक भाव को देख लेते हैं कि कौन सा भाव क्या कर रहा है। हालांकि हम सब कुछ देख चुके हैं, पर उसके बावजूद भी देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम है, धन गुप्त तरीके से आ सकता है, जिसकी हमने बात की। आपका तृतीय भाव का स्वामी जो है वो आपका अष्टम में है। कुछ प्रयास, हार्डवर्क के साथ साथ आपका जो ट्रैवल कुछ ऐसी हो सकती है जिसका रिजल्ट ना आए, थोड़ा बहुत भाग दौड़ ऐसी हो सकती है जो उतना रिजल्टफुल ना हो। छोटे भाई की लाइफ में, पड़ोसी की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर रह सकता है। चौथे भाव का स्वामी अपने से केंद्र में, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का योग है। माता की स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पर अगर माता काम करती हैं, वर्किंग है, तो उनके कार्य में तो यहाँ पे अच्छा रहेगा। पंचम का स्वामी मतलब बच्चों के लिए भी बढ़िया है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। छठे भाव का स्वामी जो है वो अष्टम में जा रहा है। रोग, ऋण, शत्रु
की समाप्ति होगी, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, पर भाग्य के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा क्योंकि नवम का स्वामी अपने से 12वें में है जो कि गुरु है। शनि उतार चढ़ाव रहेगा कहाँ? मैरिज लाइफ में, उसका हमको ख्याल रखना है। 10वें भाव का स्वामी उच्च का है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और 12वें भाव का स्वामी जो है वो अष्टम में आ रहा, तो सास ससुर के ऊपर, इन लॉस के ऊपर कुछ खर्चा आ सकता है, उनके ऊपर आप कुछ खर्च करोगे, उनको आप कोई गिफ्ट वगैरह दोगे, इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन बनती है। बुध का अगर किसी बाय चांस किसी का थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट है तो पक्षियों को दाना डालना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, नारायण की पूजा भी कर सकते हैं। बुध के लिए किन्नर लोगों की सेवा करना भी बहुत अच्छा माना गया है। तो ये हमने सारे ग्रह देख लिए, सारे भाव देख लिए, सारे ग्रहों की दृष्टियां देख ली और रेमेडी के ऊपर भी बात की। अब इसके बाद आ जाते हैं हम त्योहारों के ऊपर। देखिए 1 तारीख को महाशिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तो महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 2 तारीख को वेडनेसडे को, मतलब कि बुधवार को अमावस्या है, फागुन की अमावस्या का जो दिन है वो आपका स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा है, अपने पितरों को याद करने के लिए अच्छा है। गीता के दूसरे 7वें 10वें अध्याय के जो पाठ है उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत बढ़िया है। घर में अगर कोई पुरानी चीज़ें पड़ी हैं जिसका यूज नहीं हो रहा है, उसको निकाल कर उस व्यक्ति को दें जिसको उसकी आवश्यकता है। साफ सफाई, क्लीनिंग के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये दिन भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बेहतर है, अच्छा है। 14 तारीख को सोमवार को अमालकी एकादशी है। 28 तारीख को सोमवार को पाप मोचनी एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उन कथा को पढ़ें, मन से व्रत रहें, आपको बहुत सारा लाभ, बहुत सारा ज्ञान इन कहानियों में सीखने को मिलेगा। 18 तारीख को फागुन की पूर्णिमा है, मतलब कि होली है, तो होली की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 17 तारीख को छोटी होली है, होलिका दहन है, उसकी कहानी को पढ़िएगा। हिरण्याकश्यप वाली जो कहानी है बहुत अच्छी है, उससे बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता है। 15 तारीख को 29 तारीख को भौमा प्रदोष व्रत है। भौमा मतलब मंगल के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत। 30 तारीख की शिवरात्रि है, 1 तारीख की तो महाशिवरात्रि है ही, 21 तारीख की संकष्टी है और 15 तारीख की मीना संक्रांति है। 15 तारीख को सूर्य जो है मीन राशि में आ जाएंगे, तो इसी वजह से मीना संक्रांति है। तो संक्रांति स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का त्यौहार है। आत्मा सो परमात्मा, आत्ममंथन के लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जप वगैरह करना, पितरों को याद करना, गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। इसके साथ साथ 15 तारीख के बाद जो यहाँ पर सूर्य आएंगे तो आपके धन के लिए, यहाँ गुप्त तरीके से धन दे रहे थे, यहाँ भाग्य से थोड़ा धन आएगा, पिता गुरु के आशीर्वाद से कुछ धन आएगा, आपके नॉलेज के बेस पे, आपके फॉर्च्यून से। अब्रॉड अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका कोई रोल रह सकता है आपके धन आने में। 9वें भाव में सूर्य का गोचर ठीक ठीक है, बेस्ट तो उतना बेस्ट भी नहीं है, पर यहाँ पर वो अपने मित्र की राशि में है, तो कहीं ना कहीं ये गोचर भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो ये हो गया, त्योहार भी हो गए। रेमेडी के बारे में बात करें तो देखिए, गुरुवार के दिन मंदिर आदि की सफाई अगर आप करते हैं, माँ काली की पूजा और हनुमान जी की पूजा आप करते रहेंगे तो महीना आपके लिए बहुत बढ़िया, वंडरफुल जाने वाला है, बहुत अच्छे से जाने वाला है। तो ये था मेरी तरफ से कर्क राशि के लिए आने वाले महीने मार्च का राशिफल। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज लाइक, प्लीज फॉलो। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।